एवरीवन, खमा खनीसा। आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे होंगे और पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ पढ़ाई शुरू करने का सबसे बेस्ट तरीका या फिर पढ़ाई को दोबारा शुरू करने का तरीका। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में क्या होता है कि जब हमारी पढ़ाई कई दिनों से नहीं हो पा रही है या फिर हम सिलेबस को देखकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि सिलेबस कैसे पूरा होगा, या फिर हमारी पढ़ाई में थोड़ा सा गैप लग जाता है, तब हम सोचते हैं कि क्या हम पढ़ाई को फिर से दोबारा शुरू कर पाएंगे, कि हाँ उससे हमें लगेगा कि हमारी कंसिस्टेंसी भी बनेगी, साथ में हम पढ़ाई की दोबारा शुरुआत भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज है हमारी पढ़ाई दोबारा से शुरू करने का डे 1। वैसे हमने पिछली बार चैलेंज लिया था 7 डेज का। आई होप आपने उसे पूरा किया हो और आज से हम शुरू करते हैं डे 1। तो आज आपको सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स आज का हमारा टारगेट है डे 1 और आज मैं आपको ये कहना चाहूंगी हम बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। हमें सिर्फ हम कुछ बातें अपनी नोटबुक में लिखेंगे जिससे कि हम हमारी कंसिस्टेंसी को बना सके, साथ में हमारी पढ़ाई को दोबारा से शुरू कर सके। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर हमारी पढ़ाई थोड़ी सी भी छूट जाती है या फिर हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं तो पढ़ाई में एक्चुअली में होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जिनको किसी भी वजह से पढ़ाई में ब्रेक लग जाता है, थोड़ा सा गैप लग जाता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, उनको सिलेबस को देखकर चिंता होती है कि हाँ अब मैं सिलेबस को कैसे कवर करूंगा या करूंगी। फिर उसके बाद में एक टेंशन ये होती है कि मैं बहुत ज्यादा पीछे हो चुकी हूँ सबसे, और फिर एक टेंशन ये होती है कि दूसरों को देखकर लगता है कि दूसरे मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। बड़ी हमारी प्रॉब्लम होती है कि अब कहाँ से शुरू करें दोबारा से, क्योंकि गैप लग जाता है कई एस्पिरेंट की पढ़ाई के बीच में। तो कहाँ से शुरू करें, ये मेरी प्रॉब्लम, ये आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी भी प्रॉब्लम है। कई बार हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, 1 या 2 दिन का गैप लग जाता है, उसके बाद दोबारा पढ़ने के लिए खुद को बिठाना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं यही बातें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि हम दोबारा से फिर से कैसे स्टडी कर सकते हैं और अपनी स्टडी टेबल पर आकर बैठ सकते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। सबसे पहले हमें लिखना है मेरे कितने सब्जेक्ट हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपको दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि किस सब्जेक्ट में मैं सबसे पीछे हूँ। ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा ना, कौन सा सब्जेक्ट है जो हमारा वीक है। तो हमें यहाँ पर वीक सब्जेक्ट आज लिखना है। आज का हमारा टारगेट डे 1 शुरू होता है और मैं आपको बता रही हूँ 3 बातें जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखनी है कि हमारे टोटल कितने सब्जेक्ट हैं और कौन से सब्जेक्ट में हम सबसे ज्यादा पीछे हैं। अगले 7 दिनों में हम कितना कुछ कर सकते हैं, कितना क्या पढ़ सकते हैं, कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं, कितना स्टडी मटेरियल हम याद कर सकते हैं, कितना रिवीजन कर सकते हैं। तो हमें तीसरे नंबर पे ये वाली लाइन लिखनी है। तीसरे नंबर पे मैं जैसे कि आपको बताऊं, जैसे आपको ये करना है आज से कि जैसे मान लो आपने 45 मिनट की पढ़ाई की है, उसी बीच में आप 45 मिनट आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक ले लेना है। 10 मिनट के ब्रेक पर आप पर डिपेंड करता है कि आप उस ब्रेक में रेस्ट कर रहे हो, या आप उस ब्रेक में फोन देख रहे हो, या आप उस ब्रेक में अपना कोई घर का काम कर रहे हो, या फिर आप उस ब्रेक में अपना फोन वगैरह चला रहे हो, जो भी है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। या फिर उस 10 मिनट के ब्रेक में आप अपने जो भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कर रहे हो। तो ये सब आप पर डिपेंड करता है। इसी तरह से हमें पढ़ाई करनी है। 45 मिनट पढ़ाई, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 45 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट का ब्रेक। इस तरह से हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। और आज जो हमने टारगेट शुरू किया है, बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे थे कि दी हम फिर से टारगेट बनाकर तैयारी शुरू करते हैं। तो अभी हम ज्यादा बड़े चैलेंज नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमने शुरुआत फिर से करी है, तो हम 7-7 दिन का चैलेंज ले रहे हैं। पिछली बार हमने 7 दिन का चैलेंज लिया था और अब हम टारगेट बना रहे हैं 7 दिन का, और डे 1 हमारा आज से शुरू होता है। तो अब आप अपने 3 बातें जो मैंने बताई आपको बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिनको हमें कॉपी में लिखनी है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे कौन से सब्जेक्ट वीक है और कौन से सब्जेक्ट में हम थोड़ा सा अच्छे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सारे सब्जेक्ट वीक है तो आप उनको भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं 1 या 2 सब्जेक्ट में वीक हूं तो आप उनको लिख सकते हैं। लेकिन अब उनको लिखने के बाद में हमें उन पर पूरा फोकस करना है, पूरा उन पर काम करना है कि हाँ अब हमारे ये सब्जेक्ट वीक है और इनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए। जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि हाँ हमें आज क्या पढ़ना है, पूरे दिन में हमें क्या पढ़ना है। टारगेट आप ज्यादा बड़ा मत रखिए, लेकिन जो टारगेट हम लिखते हैं ना उन्हें पूरा करने के बारे में हमें जरूर सोचना है। एक बात आपको और कहना चाहूंगी कि आपको 8 या 10 घंटे की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। जो हम ये टारगेट बना रहे हैं, हमारा यही रूटीन चलना चाहिए सुबह से लेकर रात तक, जब तक आपका मन करे। 45 मिनट पढ़ाई, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद 45 मिनट पढ़ाई। जैसे भी आपको बीच में अगर आपको घर का काम वगैरह करना रहता है, अगर फीमेल की मैं बात करूँ तो वो काम वगैरह कर सकते हैं, फिर वापस अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ सकते हैं। बॉयज या मेल्स की बात करूँ तो उनको इतना काम नहीं रहता है, तो वो इस तरह से ब्रेक लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। और हाँ सबसे बड़ी बात, एक प्रॉब्लम और आती है जिससे कि हम हमारी कंसिस्टेंसी को नहीं बना
पाते हैं, और वो है हमारा फ़ोन, हमारा मोबाइल, जिसे कि हम अपनी किताबों के साथ ही रखना चाहते हैं, उसे दूर नहीं करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो 45 मिनट तक सिर्फ़ आपको फ़ोन दूर रखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरे दिन फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाना है, लेकिन सिर्फ़ 45 मिनट तक आप अपने फ़ोन को अपने हाथ की पहुँच से दूर रख लीजिए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो मुझे मेरा फ़ोन बहुत दूर रखना है, जहाँ कि मैं उठकर ले ना सकूँ और चुपचाप अपनी पढ़ाई में मन लगा सकूँ। ये बहुत अच्छा तरीका होता है फ़ोन को दूर रख के पढ़ाई करने का, क्योंकि उससे क्या होगा, हम बार-बार सोशल मीडिया पर नहीं जाएँगे और सोशल मीडिया पर जाकर हम कुछ भी पोस्ट वगैरह नहीं देखेंगे। एक्चुअली में होता है ऐसा, एक रील वगैरह हम देख लेते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट उसको स्क्रॉल करे जाते हैं और हमारा टाइम निकलता जाता है। हमें एक-एक मिनट को बचाने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये वाला तरीका मुझे बहुत बेस्ट लगता है कि आप फ़ोन को दूसरे रूम में रख के आ सकते हैं, फ़ोन को अपने से दूर रख सकते हैं। जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पर सिर्फ़ हमारी बुक्स होनी चाहिए और हमारा जो मेन लक्ष्य है, हमारा टारगेट है, वो होना चाहिए हमारे सामने। ये तरीका बहुत अच्छा है, तो आप इसे अपना सकते हैं। और आज से आप पढ़ाई, अगर बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका पढ़ाई में रूटीन नहीं बन पा रहा है, दोबारा से पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन बहुत धीरे-धीरे अपनी कंसिस्टेंसी को बना पा रहे हैं, आज का वीडियो उनके लिए है। और अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और एसएसटी सब्जेक्ट से हो, तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और हम अच्छे से कंसिस्टेंसी बनाकर तैयारी करने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जिनका फर्स्ट पेपर वीक है, उनको फर्स्ट पेपर अच्छे से करना है, और जिनका सेकंड पेपर वीक है, उनको सेकंड पेपर अच्छे से करना है। मेरा सेकंड पेपर बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं उस पर ध्यान देना पसंद करूँगी, और फर्स्ट पेपर भी इतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा-सा, सेकंड पेपर को थोड़ा अच्छा और करेंगे और फर्स्ट पेपर को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाएँगे। इस तरह से हमें ज़रूरत है यहाँ पर समझने की। तो पढ़ाई करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी बनाकर रखना, बहुत छोटी-सी टेक्निक है जो हमें पढ़ते टाइम लगानी है। हमने फ़ोन को दूर रख दिया है, हम हमारी स्टडी टेबल पर आ चुके हैं, पढ़ने के लिए बैठ चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले हमें किसी भी टॉपिक को पढ़ना है। टॉपिक को पढ़ने के बाद में हमें अपनी बुक को बंद कर देना है। बुक को बंद करने के बाद में हमें उसे 4 या 5 मिनट तक हमें आँखें बंद करके उस टॉपिक के बारे में सोचना है कि हाँ, मैंने अभी क्या पढ़ा, और उसे दोबारा से रिकॉल करना है। ये जो मैं 45 मिनट आपको बता रही हूँ, उसके बाद में ही आपको करना है कि हाँ, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैंने क्या पढ़ा है और मुझे कितना याद हुआ है, खुद से सवाल पूछना है। क्योंकि उससे ये होगा कि हमारे उस टॉपिक को, जो हमने 45 मिनट पढ़ाई की थी, उसे हम दोबारा से पढ़ पाएँगे। अगर हमें लगता है कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, दिमाग में वो सारी बातें आ रही है, रिकॉल हो रहा है, हम रिविज़न अच्छे से कर पा रहे हैं, हमें जो पढ़ा था वो कुछ-कुछ याद आ रहा है, तो कुछ हद तक हमारी पढ़ाई सही है। और अगर ऐसा नहीं होता है ना, दोबारा जब आप 45 मिनट वाला सेशन लेके बैठो, उससे पहले एक बार आप उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना। ये सबसे अच्छा तरीका है। अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी इसलिए चेंज कर रही हूँ, क्योंकि हमें अब थोड़ा रिवीजन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हमारा वीक पॉइंट जो था वो रिवीजन ही है, और वीक पॉइंट रिवीजन है, तो हमें उसे दूर करने की ज़रूरत है। बार-बार हमें रिकॉल करना, रिवीजन करना, बार-बार याद करना, अगर कोई चीज़ भूल रहे हैं उसे दोबारा से रिवाइज करना, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये इतनी अच्छी टेक्निक है कि रीड, क्लॉज और रिकॉल, ये आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इससे ये होगा, हम पढ़ेंगे, बुक को बंद करेंगे, दोबारा से रिकॉल करेंगे, तो बहुत अच्छी टेक्निक है। आज से मैं भी अपनी बुक में ये लिखने वाली हूँ, आप भी अपनी बुक में लिख सकते हैं, नोटबुक में। और जब चाहे, जब हमें ये वाली जो टेक्निक है वो तो अपनानी ही है, जिससे कि हमें हमारा टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाए और हमारी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपका दोबारा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, आप कर भी रहे हो लेकिन पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो आज जो मैंने आपको बातें बताई है उन पर थोड़ा सा आप गौर करना। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो हम किस तरह से पढ़ाई करें और कहाँ से शुरू करें, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। आज हमारी स्टडी का डे 1 है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, मेरा वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आप चाहते हो कि हाँ, 7 डे का टारगेट आप मेरे साथ पूरा करना चाहते हो, आप कमेंट में डे 1 डन लिख के भेजना आप मुझे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कितने एस्पिरेंट मुझसे जुड़ते हैं, कितने लोगों का पढ़ाई, कितने मेरे सब्सक्राइबर का पढ़ने का मन कर रहा है, और कितने लोग हैं जो कि हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कमेंट में मुझे डे 1 डन लिख के बताएं, ताकि हम आगे मैं भी मोटिवेट हो सकूँ, और आगे अच्छे से अच्छे हम और सुझाव लेकर आएंगे पढ़ने के लिए। इन सभी के साथ में रात को हमें एक चीज और करनी है कि आज मैंने क्या पढ़ा, आज मुझे कौन से टॉपिक में डिफिकल्टी हुई, और कल पूरे दिन मैं क्या पढ़ूंगा या क्या पढ़ूंगी, ये 3 बातें हमें और लिखनी है। आज मैंने आपको लिखने की 3 बातें बताई नोटबुक में। सबसे पहले हमने ये बताया कि हम क्या लिखें, हमारा कौन सा, हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट में वीक हैं, फिर मैंने बताया है रीड, क्लॉज और रिकॉल। और अब मैं बता रही हूँ लास्ट में, रात को जब भी हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ, इतनी पढ़ाई मेरी हो चुकी है, तो अब हमें क्या करना है, हमारी जो भी हमारा जो, जैसे कि हम चाहते हैं कि हाँ, आज मैंने क्या पढ़ा वो हमें लिखना है, आज मुझे कौन से टॉपिक में डिफिकल्टी हुई वो हमें लिखना है, और साथ ही में कल हम पूरा दिन क्या पढ़ने वाले हैं, कल का हमारा क्या टारगेट रहेगा, ये हमें पहले ही सोच लेना है। ये 3 बातें हमें करनी है। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरा आज को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।